नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक एक्वाटिक परफ्यूम की मेकिंग, अर्थात एक एक्वाटिक परफ्यूम हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कई सारे सिलेक्टिव चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे कि नेचुरल चीज़ों में इटालियन लेमन, बर्गामॉट, ओक मॉस, इन टाइप की चीज़ों को। और इसमें जो सिंथेटिक चीज़ इस्तेमाल होने वाली है उसमें एक बहुत ही ख़ास एलिमेंट है कैलॉन। कैलॉन को वाटरमेलन कीटन के नाम से जाना जाता है और इस मटेरियल को कई सारे मशहूर विदेशी परफ्यूम में इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि डेविड ऑफ कूल वाटर, एक्वा दी जियो, फिर इसी मियाके की परफ्यूम्स। इन कई सारे जगह पे कैलॉन को इस्तेमाल किया गया है और ये बहुत ही एक फ्रेश, वाटरी, एक मरीन टाइप की नोट जनरेट करती है। तो इस मटेरियल को कैसे परफ्यूम में इस्तेमाल करना है और सही डाइल्यूशन में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे पद्धति के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मटेरियल्स की इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो मटेरियल आता है ये है ओक मॉस 50% इन बेंजाइल बेंजोनेट। तो देखिए ये है बेंजाइल बेंजोनेट, इसको इस्तेमाल किया जाता है ये रेजिनॉइड टाइप की चीज़ों को डाइल्यूट करने में। तो इसका हमने बनाया है 50%, जिसका अर्थ हुआ कि ओक मॉस है मान लीजिए 1 ग्राम और बेंजाइल बेंजोनेट है 1 ग्राम। तो ये कहने के लिए है, मतलब ये जो क्वांटिटी मैं आपको समझा रहा हूँ, आधा हिस्सा रहना चाहिए ओक मॉस का और आधा हिस्सा रहना चाहिए बेंजाइल बेंजोनेट का। चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी में इन दोनों को इस्तेमाल करें, सेम टू सेम क्वांटिटी में इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो बनता है ये 50% वाला डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये ओक मॉस का 50% है। फिर आता है, देखिए दोस्तों, बेकाडानॉल। बेकाडानॉल एक बहुत ही खास सब्सटेंस है। इसको इस्तेमाल किया जाता है चंदन की परफ्यूम में। चंदन की जो बेस होती है, जो एक स्वीट ऊडी टाइप की बेस होती है, उस एरोमा प्रोफाइल को बेकाडानॉल से हम जनरेट कर सकते हैं। इसकी मोलर मास है 208.34 ग्राम पर मोल और बेकाडानॉल एक भारी मॉलिक्यूल है, तो ये बेस में इस्तेमाल होने वाला है, अर्थात ओक मॉस के साथ साथ ये परफ्यूम की बेस बनाएगा। फिर आता है सेड्रॉल। सेड्रॉल नेचुरली नेचर में भी हमें मिलता है और केमिकल तौर में भी ये लैब में बनाया जाता है। तो नेचुरल तौर में ये एक सिस्क्यूटरपिन अल्कोहल है। कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में इसको पाया जाता है। मेनली जो सीडरवुड ऑयल है उस पे ये रहता है सेड्रॉल और इसकी मोलर मास है 222.37 ग्राम पर मोल। तो इसे भी हम बेस के तौर में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब शुरू होता है मीट सेक्शन की चीज़ें जो मिडिल में जाएगा। पहले है जेरेनियोल। जेरेनियोल एक मोनोटर्पिनॉइड अल्कोहल है। प्राइमरी कंपोनेंट है सिट्रोनिला ऑयल का। रोज़ ऑयल में भी इसको मिलता है और इसकी मोलर मास है 154 ग्राम पर मोल। तो ये एक मिड मटेरियल है। इसको इस्तेमाल करने से जो एक स्वीट टाइप की डिफ्यूजन है वो हमें मिलता है। फिर आता है लिनालूल। लिनालूल भी एक मोनोटर्पिनॉइड अल्कोहल की कैटेगरी में आता है अगर नेचुरल तौर पे देखा जाए तो, पर ये लैब मेट है, अर्थात सिंथेटिक है और इसके मॉलिक्यूलर वेट है 154.25 ग्राम पर मोल। ये मेनली लेवेंडर बेस्ड सब्सटेंस है, पर कई सारे फूल में या फिर कई सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में लिनालूल उपस्थित है। फिर आता है डाइहाइड्रोमर्सेनॉल, जिसको DHM के नाम में भी जाना जाता है।
इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 156.26 ग्राम पर मोल, अर्थात काफ़ी हल्का है अगर आप बेस टाइप की चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करके देखें तो। पर ये मेनली मिड रेंज में आता है, अर्थात परफ्यूम की जो मिड सेक्शन है, मतलब इस परफ्यूम में जो मिड सेक्शन होगा ये वहाँ पे काम करेगा। और इसकी खुशबू है फ्रेश लाइम, एक फ्लोरल फ्रेश टाइप की खुशबू, बहुत ही बढ़िया मिड नोट और टॉप नोट को जनरेट करता है DHA। ये है बर्गामोट ऑयल, कंप्लीटली प्योर नेचुरल बर्गामोट ऑयल, परफ्यूमैक्स इंडिया कंपनी की एक बहुत ही खास प्रोडक्ट। और ये है सिट्रल एल्डिहाइड की 10% वाली DPG। अब देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड को तो परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, पर कहाँ पे वो रहते हैं, अर्थात वो टॉप नोट में आते हैं या मिड नोट पे आता है, ये कोई आपको क्लियर नहीं करता, अर्थात क्लियर तरीके से इन चीज़ों को कोई बताता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिट्रल है या फिर इस टाइप की जो एल्डिहाइड्स हैं, ये बेसिकली टॉप नोट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसके अगर आप मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे, अर्थात इसके अगर वेट को देखेंगे, तो ये है 152.24 ग्राम पर मोल, और ये एक एसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड एल्डिहाइड है। इसे इस्तेमाल करने से एक फ्रेश सिट्रस लेमन की टॉप नोट बनती है। अब आते हैं फिक्सेटिव टाइप की चीज़ों में। तो पहले आता है गैलेक्सोलाइड की 50%, परफ्यूमैक्स इंडिया कंपनी की। इसकी वेट है 258.40 ग्राम पर मोल, अर्थात आप इतना पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलरली बेस के तौर पे काम करने वाली है। अगर हम गैलेक्सोलाइड को डालते हैं तो गैलेक्सोलाइड इसकी जो फिक्सेशन है उसको सही करेगा, परफ्यूम में एक मस्की इफेक्ट लाएगा, पर मेनली ये बेस टाइप की जो मटेरियल है उनके साथ बैठने वाला है, और ये सिंथेटिक मस्क है। अब यहाँ पे और एक चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये एक बहुत ही स्पेशल फिक्सेटिव है, परफ्यूमैक्स इंडिया कंपनी की एक बहुत ही स्पेशल फिक्सेटिव, जिसको कई तरह की चीज़ों को मिला के तैयार किया गया है। यहाँ पे मैक्रोसाइक्लिक कीटोन्स हैं, पॉलीसाइक्लिक लैक्टोन्स हैं, हाइड्रोनेप्थलेन्स हैं, एलिसाइक्लिक मस्क हैं, अर्थात कई सारे मटेरियल्स को मिला के इस खास फिक्सेटिव को तैयार किया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ परफ्यूमैक्स इंडिया कंपनी की ही प्रोडक्ट है। अब आखिरी में आता है कैलॉन, जो है वाटरमेलन कीटोन, एक बहुत ही खास मटेरियल। इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 178.18, और ये फ्रेश वाटरी मैरीन टाइप की नोट को जनरेट करता है। वैसे तो ये पाउडरी फॉर्मेट में है, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका 10% कैसे बनाया जाता है। और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं दोस्तों, इन सारे इक्विपमेंट्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं परफ्यूम मेकिंग के लिए। ये एक डिजिटल स्केल है वेट नापने के लिए। यहाँ पे कुछ बीकर्स हैं, ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे है खाली परफ्यूम की बोतल, ये DPG ऑयल है, और अल्कोहल भी है हमारे पास, वो इस टेबल के बाहर रखा गया है, मैं दिखाऊंगा आपको मिक्सिंग के दौरान। तो दोस्तों पहले हम कैलॉन की डाइल्यूशन आपको समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले इस कागज़ की जो वेट होता है इसको टेयर कर लेते हैं। देखिए हमने कागज़ यहाँ पे बैठा दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो है 0.56 ग्राम। अब यहाँ पे हम कैलॉन को डालने वाले हैं, उससे पहले इस वेट को हम टेयर कर लेते हैं। ये हमने टेयर दबा दिया। देखिए अब इसकी वैल्यू आ रही है 1.49 ग्राम्स। तो इस हिसाब के अनुसार इसे हमें 10% बना लेना है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बॉटल में हम इसकी 10% बनाने वाले हैं। तो पहले बॉटल की वेट को ले लेते हैं 5.14, तो इसको हम टेयर कर देते हैं। अब
ये जो कैलॉन है, देखिए इस कैलॉन को हम यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 1.49 का। तो 1.49 अगर मटेरियल की वैल्यू है तो सॉल्वेंट डालने के बाद, अर्थात सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे हम DPG का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम मेनली इसका जो सॉल्वेंट है वो DPG में ही करेंगे। तो DPG हम डालेंगे 14.9, तो इससे बन जाएगा इसका 10%, क्योंकि 10 में होना चाहिए 1, तब जाके वो 10% बनता है। तो यहाँ पे हमारा निकला है 1.49, तो यहाँ पे जाएगा 14.90। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट DPG जो है वो हमने डाल दिया है। इसमें कैलॉन है 1.49, तो ये सही से 10% वाला बन गया है। अब इसको अगर अच्छी तरह से हम शेक करके रख देते हैं तो ये प्रॉपरली डाइल्यूटेड कैलॉन में बदल जाएगा। तो दोस्तों ये बन गया कैलॉन की 10% वाली सॉल्यूशन, इसमें बन गया। तो इसको हम इस साइड में रख देते हैं। तो अभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी मेकिंग हम शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने ये बिकार ले लिया यहाँ पे। तो इसकी जो वेट है इसको हम पहले टेयर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं ओक मॉस से। देखिए ये है ओक मॉस। अभी ओक मॉस हम डालने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0.39 ग्राम 0.39 ग्राम ओक मॉस, जो लगभग 10 ड्रॉप के आसपास में हुआ, 10% वाला डाइल्यूशन। अब उसके बाद डालेंगे हम ये बेकाडानॉल। इस वैल्यू को पहले टेयर कर देते हैं। बेकाडानॉल हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसकी भी वैल्यू आ रही है 0.49। तो बेकाडानॉल को हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं सिड्रॉल। पहले इसकी वैल्यू को टेयर कर लेते हैं। सिड्रॉल को हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ड्रॉप, which is equivalent to 0.26 ग्राम। अब इसकी वैल्यू को भी हम टेयर कर लेते हैं। अब हम डालेंगे कैलॉन की सॉल्यूशन को। देखिए ये है DPG में डाइल्यूटेड कैलॉन। इसका हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 drops equivalent to 0.42 ग्राम। तो कैलॉन की 10% वाला जो DPG का सॉल्यूशन है उसका हमने लिया है 0.42 ग्राम्स।
अब आते हैं मिड पे। तो पहले आता है जेरानियोल। लास्ट वैल्यू को टेयर कर लेते हैं। इसमें हम जेरानियोल डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 drops equivalent to 0.58 gram। अब जाएगा लिनालूल। इसको भी हम टेयर कर लेते हैं। लिनालूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ड्रॉप हमने लिनालूल का दिया है, जो 0.26 ग्राम की इक्विवेलेंट है। अब हम डालेंगे DHM, डाइहाइड्रोमर्सनल। लास्ट वैल्यू को हमने टेयर कर लिया। DHM की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DHM का भी हमने 10 ड्रॉप डाला है, जो आता है 0.30 ग्राम। अब हम डालेंगे बर्गामोट ऑयल को। बर्गामोट का यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 5 ड्रॉप का हमने बर्गामोट डाला है, जो 0.12 ग्राम की इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे इस्तेमाल होगा सिट्राल, 10% डाइल्यूशन वाला सिट्राल, अर्थात 1 भाग सिट्राल के साथ 9 भाग सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट है। यहाँ पे DPG सॉल्वेंट के तौर में इस्तेमाल हुआ है। लास्ट वैल्यू को हमने टेयर कर लिया। तो सिट्राल जा रहा है 1 2 3 4, सिर्फ 4 बूंद, 0.11 ग्राम। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हमारा स्पेशल फिक्सेटिव और गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट 50% वाला गैलेक्सोलाइट, इसे हम डालने वाले हैं 1 2 3 4 5 5 ड्रॉप हमने गैलेक्सोलाइट का डाला है, जो आता है 0.22 ग्राम। अब इसको भी हमने टेयर कर लिया। अब जाएगा परफ्यूमेक्स इंडिया की स्पेशल फिक्सेटिव। अब इसे हम डालने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ड्रॉप, जो आता है 0.21 ग्राम। देखिए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है ना कि 20 ड्रॉप में या फिर 20 बूंद में 1 ग्राम बन जाती है, ये कोई सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्थात एक एक ऑयल की तो विस्कोसिटी अलग अलग रहती है, तो उस हिसाब से जो ड्रॉप्स के जो साइजेस हैं, उनकी जो वेट्स है, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी इस टाइप की काम करें, घर में जब आप मेकिंग की प्रैक्टिस करें या फिर इन चीज़ों की आप एक्सपेरिमेंट करें, तो ये मेज़रिंग स्केल को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। डिजिटल मीटर को इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया परफ्यूम कंपाउंड। देखिए तो ये कितना हुआ है, ये मैं आपको एक ये जो सिलेंडर है इसमें भी मैं दिखा देता हूँ मेज़र करके। कुछ 3.3 ग्राम की मटेरियल यहाँ पे बना है। अब इसके साथ हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी की अल्कोहल डालना है, तो इससे बन जाएगा हमारा परफ्यूम। तो मान लीजिए हम एक कोलोन बनाना चाहते हैं, जिसमें हम परफ्यूम की कंसंट्रेशन सिर्फ 10% ही रख रहे हैं, अर्थात 10 रहेगा आपका परफ्यूम ऑयल
या फिर 10 से थोड़ा सा ज़्यादा 11-12 कह लीजिए, और बाकी का रह जाएगा आपका अल्कोहल, इथानॉल। तो अभी इसे हम बॉटल में ट्रांसफ़र करने वाले हैं और बाकी जो इक्विवेलेंट क्वांटिटी के हिसाब से इथानॉल आती है उसे हम डाल के इस परफ्यूम का फाइनलाइजेशन करेंगे। तो पहले बॉटल की वेट को हम देख लेते हैं। ये आ रहा है कुछ 127.19 ग्राम। इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इस पे हम डाल रहे हैं ये कुछ 3.3 ml वाला, मतलब ml और ग्राम जो है वो कुछ इक्विवेलेंट तौर से ही आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 3.48 ग्राम। तो 3.3 ml का जो मैं आपको कह रहा था वो देखिए ग्राम में आया है 3.47, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इस पे हम बाकी मान लीजिए 26 ml या फिर 27 ml अल्कोहल डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम अल्कोहल को डालेंगे। मीटर ऑफ हो गया, फिर से कर लेते हैं इसका। तो 27 ग्राम की अल्कोहल हम डालेंगे इसमें। ये अभी बन गया 26.80। देख लीजिए, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये ऑयल की वैल्यू और बॉटल की वैल्यू को टेयर करने की बाद की वैल्यू है। तो सही मात्रा में हमने अल्कोहल को डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से शेक करना है और ये बन जाएगा आपका परफ्यूम। तो चलिए शेक करते हैं और इसको रेडी करते हैं। देखिए, ये अभी कंप्लीटली स्प्रेड हो रहा है। तो शुरुआत में अल्कोहल की जो ऑडर है वो थोड़ी सी रह रही है अभी भी, क्योंकि ये मैच्योर नहीं हुआ। 7 से लेकर 14 दिन के पीरियड में ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा और इसकी खुशबू बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैंने बनाया है इसीलिए मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ को अपने से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है तो ये कोई सही जजमेंट नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इसको बना के देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि फ्रेंच परफ्यूम, एक्वाटिक परफ्यूम क्या होता है। बहुत ही यूनिक नोट है दोस्तों इसकी। और यहाँ पे जो अल्कोहल के साथ ऑयल की मात्रा है ये भी काफ़ी बैलेंस्ड है। देखिए, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि इन चीज़ों को आप घर में ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे और एक्वाटिक परफ्यूम अपने से डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सारे मटेरियल्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन छोटी छोटी बॉटल्स में, अर्थात 15 ml की बॉटल्स में एक किट के तौर पे हमारी तरफ से आपको मिल सकता है। इस किट की कीमत होगी 2700 रुपीज़। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा। कैलॉन भी मिलेगा। कैलॉन की एक 10% वाला DPG हम आपको देने वाले हैं। और अगर आप अलग से कैलॉन को ख़रीदना चाहते हैं तो याद रखिए इसकी वर्तमान प्राइस है 40,000 पर kg और परफ्यूमेक्स इंडिया कंपनी की तरफ से ये आपको मिल सकता है। इम्पोर्टेड मटेरियल है, बहुत ही हाई क्वालिटी की मटेरियल है।
तो इस किट को ख़रीदने के लिए दोस्तों संपर्क करें मुझसे। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है +91 7980 740867। और अगर आपको इस परफ्यूम रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा मेरे समय के अनुसार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ।